बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो बच्चों, मैंने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 ऑफ एक्सरसाइज न्यू 9th मैथमेटिक्स पीसीटीबी की जो है अपलोड कर दी है। आप मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं लर्न विद सर असरार। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, एप्लीकेशंस ऑफ द रियल नंबर्स। तो इसकी जो एक्सरसाइज है 1.3, इसमें सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की एप्लीकेशंस क्या हैं वो हम देखने जा रहे हैं कि रियल नंबर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये मैं अभी आपको बताने लगा हूँ थोड़ी देर में। तो इसी तरह ये हमारे पास इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आपको नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ फील्ड्स में इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये मैं अभी आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। लो बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ। रियल नंबर्स जो है मुख्तलिफ हमारी लाइफ में जो है ये इस्तेमाल होते हैं, जिसमें आपको पता है मैथ्स के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हर फील्ड में मैथमेटिक्स मौजूद है। साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस में अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ जो है फैक्ट्स जो है, जो साइंस में साइंस टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे जो है उन सब में मैथमेटिक्स है। ठीक है, हर चीज़ की जो ऑब्जर्वेंस है उसमें मैथ बहुत ज़रूरी है। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का मतलब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई सड़क बना रहे हैं, कोई पुल बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहाँ भी हमने मैथमेटिक्स रियल नंबर्स का वास्ता पड़ता है कि कितनी कितनी मिकदार में हमें जो मटेरियल चाहिए, कितनी मिकदार में हमें कोई कितनी लेंथ में, कि उसकी इसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, वहाँ सारी की सारी मैथ यूज़ हो रही होती है। मेडिसिन के अंदर हम मेडिसिन बनाते वक़्त मेडिसिन्स की कंपोज़िशन में वहाँ मैथ्स की ज़रूरत होती है। और हेल्थ हेल्थ के मैदान में अगर हम देखें तो हमारी जो हेल्थ से मुतल्लिका हमारी जो बॉडी है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेम्परेचर्स, जिस तरह टेम्परेचर की मेजरमेंट है, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिस तरह के हमारे बॉडी के टेस्ट हैं, उनमें भी मैथ्स यानी कि जो मिकदारें होती हैं, किसी भी टेस्ट में जो मिकदारें होती हैं, उनको मलहूज़ खातिर रखा जाता है। ठीक है, कि इसकी जैसे लेट्स सपोज़ हम कोई टेस्ट करवाते हैं, तो उसके अंदर भी मैथमेटिक्स का बड़ा रोल है कि ये मिकदार इतनी होनी चाहिए, इतनी। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें, कंप्यूटर साइंस आपकी टोटली मैथमेटिक्स पे मबनी है। अगर आप देखते हैं तो 0 और 1 बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी नंबर्स, 0-1 एक्चुअली रियल नंबर्स में आते हैं। और जितनी भी कैलकुलेशन है जो हम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशंस है, कोई डाटा डाटा हम फ़ीड कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हर चीज़ को जो है वहाँ मैथ का बड़ा रोल है। ठीक है, जमा, तफ़रीक, माइनस, यहाँ तक कि हमारा जो है आपस में लेन-देन भी जो है मैथ्स के बगैर नहीं है, रियल नंबर्स के बगैर नहीं है। नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन जी, नेविगेशन में हम जिस हमारी जो जहाज़ हैं, जो ऊपर से हमारी जितनी भी एयर ट्रांसपोर्ट है, उनकी स्पीड्स का पता लगाना और उनके रास्तों का पता लगाना, तो वहाँ स्पीड भी में पता लगाना, उनकी रफ्तार वगैरह की कोई, तो ये सारा का सारा मैथ हमें दे रही होती है बाकायदा तौर पे कि कितनी किस वक़्त रफ्तार है उसकी, सारा कुछ ये मैथमेटिक्स नंबरों में हमें मिल रहे होते हैं, सारा कुछ, सारी चीज़ें नंबर्स के अंदर मिल रही होती हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा, आप लोगों को पता है हम जितने भी आदाद शुमार हैं, शुमारियात हैं, जो हम यानी कि जो शुमारियात का काम करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें गिनते हैं, तो वो भी हमें एक डाटा जो मिल रहा होता है वो भी मैथ की शक्ल में मिल रहा होता है, रियल नंबर्स की फॉर्म में मिल रहा होता है। जी बच्चों, समझ आ रही है आपको? जी बच्चों, आगे हमारे पास है टेम्परेचर कन्वर्जेंस। इसी तरह हमारे पास बच्चों टेम्परेचर कन्वर्जेंस क्या है ये हम आपको आज बताते हैं। टेम्परेचर कन्वर्जेंस क्या होती हैं जी। टेम्परेचर्स जो है वो टेम्परेचर की स्केल जो आमतौर पर 3 तरह के होते हैं।
एक हमारे पास जो है सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये 3 तरह के जो है टेम्परेचर होते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जो सेल्सियस स्केल इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। अलबत्ता ये वेदर टेम्परेचर जो है, वेदर का टेम्परेचर बड़ी लेवल पे जो है हम अ, बहुत ज़्यादा बड़ी हमने जो है मेजरमेंट करनी है, तो फिर हम सेल्सियस स्केल यूज़ कर रहे होते हैं। और फ़ारेनहाइट स्केल, ये स्केल ये वो स्केल है जो यूरोप के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासतौर पर यूएसए में या ये उसके इर्द-गिर्द के जो इलाके हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज़ ये हमें स्मॉल रीडिंग्स दे रहा होता है, छोटे-छोटे इंटरवल्स की रीडिंग दे रहा होता है, तो इस वजह से ही हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। केल्विन जो है केल्विन का इस्तेमाल जो है ये साइंटिफिक लेवल पे, साइंसी लेवल पे लैब्स के अंदर साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। जी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसकी कुछ कन्वर्जन्स हैं कि एक दूसरे टेम्परेचर को हम किस तरह दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इनके लिए कुछ फ़ार्मूलाज़ हैं। अगर हमारे पास केल्विन को हमने कन्वर्ट करना है, अगर हमें सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उसको हम केल्विन में कर सकते हैं। केल्विन का फ़ार्मूला हमारे पास होता है K इज़ इक्वल टू C सेल्सियस, यानी कि ये सेल्सियस प्लस 273, यानी कि अगर आपने किसी भी टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है और अगर आपको सेल्सियस डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो उसमें आप 273 ऐड कर देंगे। इसी तरह हमारे पास C है सेल्सियस, हमने सेल्सियस में सेल्सियस का फार्मूला हमारे पास है। अगर हमें कोई फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी गई है तो हम जो है इस तरह सेल्सियस में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट को, फ़ारेनहाइट का जो फार्मूला है, अगर हमें जो है सेल्सियस में कोई वैल्यू दी हुई है तो हम उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट का फार्मूला है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये हमारे पास इसका फार्मूला है बच्चों, ठीक है। इस तरह मैंने एक एग्जांपल दी है, आपको इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसको आप। तो एग्जांपल भी है, आपको नज़र आ रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। आप इजीली कन्वर्जन भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो है यहाँ एक गिवन हमारे पास 98, हमारे पास ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर आमतौर पे होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो वो कहता है जी इसको सेल्सियस और केल्विन में चेंज करें, सेल्सियस और केल्विन में चेंज करें। तो जी गिवन हमारे पास क्या है बच्चों, F इज इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट गिवन है, तो इसको हमने सेल्सियस में चेंज करना है। तो सेल्सियस में चेंज करना है, सेल्सियस का फार्मूला लगा दें। सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 5/9 इंटू एफ -32। 5/9 ऐसे कैसे रहा, एफ की जगह पे एफ की वैल्यू गिवन है 98.6 -32। इसको इसमें से हमने कैलकुलेटर से तफरीक किया, 66.6 आ गया, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों को हमने हल किया, 5 डिवाइड बाई 9, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.55। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 66.6 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों सेल्सियस के अंदर, डिग्री के अंदर, सेल्सियस कह लें या डिग्री कह लें, तो वो आ जाएगा 37 डिग्री। तो आपको पता भी है कि हमारे पास जो ह्यूमन टेम्परेचर होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 सेल्सियस होता है। और अगर उसको हम केल्विन में चेंज करें बच्चों, तो केल्विन में क्या होगा, K इज इक्वल टू, उसका फार्मूला लगाएंगे डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड कर देंगे। K ऐसे कैसे रहा, C अभी आपने सेल्सियस में निकाला 37, तो 37 रख दिया, इसको दोनों को ऐड किया, 310 केल्विन आ गया। तो इंसान का जो टेम्परेचर है केल्विन के अंदर बच्चों वो होता है 310 केल्विन, ठीक हो गया। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है जी हमारे पास, इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस हम किस तरह निकालते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में होता है कि हम जो है, प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है, ये आपको पता है। कोई भी इंसान जो है कारोबार शुरू करता है, बिजनेस शुरू करता है, तो उसमें या तो बिजनेस में मुनाफा आता है या फिर उसको नुकसान होता है, यानी कि लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, ठीक है। दो ही सूरतें हो सकती है हमारे पास। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कीमत, कीमत फरोख्त माइनस कॉस्ट प्राइस, कीमत खरीद, ठीक है। ये फार्मूला है। आपने नफा कैसे निकालना है, लेट्स सपोज आपने कोई चीज जो है 100 रुपए की जो है अब
आपने 80 रुपए की खरीदी है, 100 रुपए की आपने बेच दी, तो जाहिर सी बात है नफा तभी, अब इसका मतलब आपको नफा हुआ। 80 की आपने खरीदी थी, 100 की बेच दी, तो इसका मतलब आपको जो है नफा हुआ, 20 रुपए नफा हुआ। तो फिर प्रॉफिट को हम यहाँ कैसे डील करेंगे, कैसे लिखेंगे प्रॉफिट को? तो उसका फार्मूला क्या होगा? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालेंगे जी, सेल प्राइस कीमत फरोख्त माइनस कॉस्ट प्राइस कीमत खरीद निकालेंगे, तो इसमें से हमारे पास वो जो है प्रॉफिट आ जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं बच्चों? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले प्रॉफिट रखेंगे, जितना भी प्रॉफिट हमारा आया है इसमें, लेट्स सपोज मैंने कहा 20 रुपए बचे, तो हम ऊपर सबसे पहले प्रॉफिट जो बचा, जो इसमें से हमें बचत हुई, और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, 7% का ये परसेंटेज का निशान आ जाएगा। तो ये फार्मूला है। इस तरह के मिलते जुलते सवाल एक्सरसाइज 1.3 में आगे आएंगे तो हम आपको इंशाल्लाह जरूर बताएंगे, तो फार्मूलाज बताना। इस तरह हमारे पास है बच्चों कॉस्ट, लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस, वैसे बात है, लॉस होता है नुकसान, ठीक है, प्रॉफिट होता है नफा, ठीक है, और लॉस होता है नुकसान। नुकसान कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्रॉफिट आपने देख लिया, और अब नुकसान हमने कैसे निकालना है, लॉस कैसे निकालना है। लॉस, लॉस एक्चुअली कैसे होता है? लेट्स सपोज आपने किसी चीज को खरीदा है 80 रुपए में या 100 रुपए में खरीदा है। लेट्स सपोज आपने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा है और आप उसको सेल करते हैं, आप उसको सेल कर देते हैं 80 रुपए में। 100 में खरीदा है, 80 में आप उसको सेल कर देते हैं, तो लिहाजा आपको नुकसान हुआ। तो फिर नुकसान फिर कैसे निकालते हैं हम? कीमत खरीद जो कि आपकी ज्यादा थी माइनस कीमत फरोख्त जो कि आपकी कम थी, ठीक है। तो कीमत खरीद में से कीमत फरोख्त निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। इसी तरह लॉस परसेंटेज निकालनी है, वही तरीकेकार। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, लॉस जितना भी जो है हुआ आपका, 20 हुआ, 10 हुआ, जितना भी आपने इसमें से कॉस्ट प्राइस में से, कीमत खरीद में से कि जब आपने कीमत फरोख्त निकाली, तो जितना भी आपका जो लॉस होगा, लॉस ऊपर रखना है आपने, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ज़रब क्या आ जाएगा? 100%। तो इस तरह हम जो है लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं, लॉस फीसद, नुकसान फीसद निकाल सकते हैं। ये हमारे पास आसान सा फार्मूला है। जी बच्चों, समझ आ रही होगी आपको। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों हम एक्सरसाइज 1.3 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में क्या है, क्वेश्चन 1 में वो पूछता है बच्चों, ये एक्चुअली हम एप्लीकेशंस ऑफ द रियल नंबर्स हम शुरू कर रहे थे, तो वो एक्सरसाइज 1.3 इसी से मुतालिक है, एप्लीकेशंस ऑफ द रियल नंबर्स। इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको बताया भी है, एप्लीकेशंस ऑफ द रियल नंबर्स क्या होती हैं। तो जी क्वेश्चन 1 में क्या कहता है बच्चों? द सम ऑफ द थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। वो कहता है कि हमारे पास जो है तीन इंटीजर्स हैं, तीन नंबर्स हैं, तो जो है उनको हम, और तीनों जो है वो कंसेक्टिव है। कंसेक्टिव का मतलब मुसलसल, तीन हमारे पास मुसलसल नंबर है, और उनका जो सम है तीनों को अगर मैं जमा करूं वो 42 आता है। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। लेट्स सपोज तीन मुसलसल नंबर्स मेरे पास क्या है? 3 है, 4 है, 5 है, ये मेरे पास नंबर्स गिवन है, ठीक है, 3, 4, 5। लेकिन ये जो नंबर मिले हुए हैं ना, हमें हमें नहीं पता कि वो कौन से नंबर है, लेकिन है तीनों कंसेक्टिव नंबर है, मुसलसल नंबर है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि उन तीनों नंबर्स को जो है हम अपने पास से लेट कर लेते हैं कि वो तीनों जो कंसेक्टिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो कौन कौन से हैं बच्चों? x, x+1 और x+2। हमारे पास दो ये तीन कंसेक्टिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब x मैंने लेट किया है, x+1 भी मैंने लेट किया है, x+2, तीनों नंबर्स को मैंने लेट किया है, फर्ज किया है। तो अब इसकी हम प्रॉपर नंबर निकालेंगे, जिस तरह 3, 4, 5 नंबर थे, तो इस तरह हम इनको प्रॉपर नंबर निकालेंगे। देखते हैं कि वो नंबर तीन कौन से हैं जिनको मैं अगर जिनका सम लूं तो उस 42 के बराबर आना चाहिए सर। वो तीनों नंबर्स हमने निकालने हैं। लेट हमने कर लिए, पहला नंबर x है, दूसरा x+1 है, तीसरा क्या है? x+2। तो देखते हैं वो तीनों नंबर कौन से हैं। लो जी, तो उसने अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन
क्या कंडीशन है जी? उसने खुद ने कहा है कि तीनों नंबर्स को अगर मैं जमा करूं x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, अगर इन सबको मैं जमा करूं तो हमारे पास आंसर आता है बच्चों 42 आंसर आता है जी। तो ये सारे x सबको इकट्ठा कर लें, 1 2 3, ये 3x बन गया हमारे पास, प्लस 1 और 2 3, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये 42 ऐसे कैसे रहा, यहां से 3x 42, ये जमा इधर आके माइनस हो जाएगा, जमा 3 इधर आके क्या हो जाएगा -c, तो 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 42 में से 3 निकाले तो 39 बच जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चा हमारे पास 39, ये इधर 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, ये कैंसिल हो गया, तो x की जो वैल्यू है हमारे पास बच्चों आ गई 13 आ गई, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। तो फर्स्ट इंटीजर फिर क्या था हमारे पास, जो आपने फर्स्ट किया था फर्स्ट इंटीजर्स, तो वो तो x था, x, तो x की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, x जो पहला इंटीजर वो हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है बच्चों, 3 आ गया, 13 में सॉरी 3 आ गया, 13 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला इंटीजर है वो कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। तो सेकंड इंटीजर कौन सा था, सेकंड इंटीजर जो आपने फर्स्ट किया है, जो आपने लेट किया है, सेकंड इंटीजर बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, जो कि क्या था x प्लस 1 था, x प्लस 1, तो x की जगह पे x की वैल्यू रख दें, x क्या था आपने निकाला था 13 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक हो गया बच्चों। इस तरह थर्ड इंटीजर जो आपने लेट किया है वो आप देख लें, वो आपने क्या लेट किया था, x प्लस 2 लेट किया है, x प्लस 2 आपने लेट किया है, तो x प्लस 2, x की जगह x की वैल्यू 30 प्लस 2, 13 प्लस 2 15 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो आपने देखा कि हमारे पास जो तीनों इंटीजर्स हैं बच्चों, वो तीनों लेट, जो तीनों आपने इंटीजर्स, जो तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स, एक 13 14 और एक 15, 13 14 और 15 आ गए, इन तीनों नंबर्स को अगर मैं जमा करूं तो मेरे पास क्या बनेगा 42 बनेगा, मतलब आप जमा भी कर सकते हैं, लेकिन उसने बात नहीं कही, नहीं मांगी, सिर्फ उसने यही बताया कि नंबर बताएं कि वो कौन से 3 नंबर हैं जिनको हम ऐड करें तो जो है 42 बनना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास वो कौन कौन से नंबर है 13 14 और 15, इधर लिख दें, सो द 3 consecutive numbers आर, कौन कौन से हैं जी 13 14 और क्या हो गया हमारे पास बच्चों 15 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरा ख्याल है आपको, ठीक है। लो जी, लो बच्चों, आगे हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हम देखते हैं कि इसमें उसने क्या मांगा है, क्या उसकी डिमांड है। द डायग्राम शोज दैट द राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन है बच्चों, डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, the diagram shows that the right angle triangle ABC in which the length of AC is under 3 plus under 5 centimeter. The area of the triangle ABC is 1 plus 15 centimeter square. Find the length AB in the form A under root 3, A under root A 3 under root plus B 3 under root centimeter, where A and B are integers. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है, तो उसने क्या कहा है जी, उसने एक लेंथ मालूम करनी है, आप लेंथ देख सकते हैं सवाल के अंदर,
ये वाली लेंथ उसने मालूम करनी है। ये वाली लेंथ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस इसे उर्दू में कहा जाता है। ये वाली लेंथ हमने जो है मालूम करनी है और ये वाली लेंथ हमें दी गई है। ए सी हमें दिया गया है और ए बी हमने जो है मालूम करना है, ठीक है। और ए बी मालूम किस शक्ल में करना है ये भी उसने बताया है जी। ए बी जो है उसने ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 3 की फॉर्म में मालूम करना है। ए और बी जो है वो क्या है, इंटीजर्स हैं जी बच्चों। तो देखते हैं सोल्यूशन में इसका क्वेश्चन क्या सोल्यूशन बनेगा, इसका हम क्वेश्चन सोल्यूशन देखते हैं। तो ए सी गिवन है जी हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस 5 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों। और एरिया ऑफ द ए बी सी, इसका एरिया भी दिया हुआ है ऊपर सवाल के अंदर जो है। एरिया भी हमें मुसल्लस का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एरिया ऑफ द ए बी सी ट्राइंगल, ये है जी 1 प्लस 15 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया जो है ये हमें देखते हैं 1 प्लस 15 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन एरिया हमें दिया गया है। ठीक हो गया बच्चों। तो अब हमने मालूम क्या करना है, ए बी हमने मालूम करना है। तो क्योंकि बच्चों ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो फार्मूला है वो बड़ा ही मशहूर फार्मूला है, आप लोगों को पता होना चाहिए। लो जी, हम यूजिंग लिख रहे हैं हम सोल्यूशन में, यूजिंग द फार्मूला। राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला क्या है जी, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल क्या है जी, हाफ ऑफ द, ली आ जाएगी हमारे पास हाइट, बेस इनटू हाइट। ठीक है जी। ये आमतौर पे हम कह सकते हैं कि जो इसका फार्मूला है, उर्दू में अगर हम बात करें एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल जो है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालते हैं तो हाफ ऑफ द, ये आ जाता है हमारा उसका कायदा। ठीक है, जरा उसकी कायदा के साथ आता है हमारे पास, उसका इर्तिफा हम कहते हैं, इसे इर्तिफा कहते हैं बच्चों। ठीक है, इर्तिफा। ठीक है, तो इर्तिफा इसको हम बुलंदी भी कहते हैं, या आप जो है कायदा जो है नीचे वाली साइड, ये वाली साइड इसकी जो है कायदा है ये वाली, इसको हम बेस कहते हैं। और ये वाली चीज़ जो है ए बी से इर्तिफा कहा जाता है। तो हमारे पास सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो हम कीमतें दर्ज कर सकते हैं और ये फार्मूला आगे वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, अब देखें जरा। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, वो कितना था ये लिखते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास है 1 प्लस 15 अंडर रूट। तो इसके साथ हमारे पास जो है इज इक्वल टू हाफ, और जी बेस हमारे पास क्या है, ये बेस भी गिवन है बच्चों, आपको नजर आ रही बेस, वो है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, और साथ हाइट जो है हमारे पास क्या है, हाइट जो है वो हमने है हमारे पास ए बी, जो कि हमने मालूम करनी है। जी बच्चों, यहाँ तक को मसला समझ आ गई आपको। उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, हमने ए बी एक्चुअली निकालना है, तो हम सारी चीज़ें उधर लेके चले जाते हैं। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 15 अंडर रूट, इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट इंटू ए बी हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है बच्चों, ये वाली जो चीज़ है हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट की मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 15 अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट इज इक्वल टू ए बी। तो ये हमारे पास जो है इसका जो है, ये जो यहाँ हमारे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो बच्चों आगे क्या होगा हमारे पास, ये डिवाइड हो गया हमारे पास ये, तो उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरह के जो नंबर हैं ये हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल फॉर्म में आ गया है। तो इस तरह के नंबरों को हम जो है एक वैल्यूज बनाने के लिए, प्रॉपर एक प्रॉपर आंसर के लिए प्रॉपर वैल्यू
अंदर करने के लिए जो है एक रैशनल नंबर करने के लिए इसको जो हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो रकम यहाँ दी गई है उसको रैशनल बना देते हैं। वो कैसे बच्चों, 2 साथ हमारे पास ऐसे कैसे रहा, ये बन जाएगा हमारे पास 1 + 15 अंडर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट इनटू इसी से अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट। इस तरह हमने इसको जो है रैशनलाइज कर दिया। नीचे वाली जो रकम थी उसके कंजुगेट से, कंजुगेट का मतलब उसका उलट, यहाँ प्लस है तो माइनस, उसके कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। रैशनलाइजेशन इसे कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी सूरत हाल क्या बनती है। 2 ऐसे कैसे रहा बच्चों, ठीक है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर वाली जो दोनों रकमें ऊपर वाली मल्टीप्लाई होंगी, लो जी मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 1 मल्टीप्लाई जैसे 3 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास अंडर रूट 3 ही आ जाएगा। इसके अलावा मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1, ये 1 साथ माइनस, ये प्लस का है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 1 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 5 से, तो 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 अंडर रूट 5 ऐसे कैसे, ठीक है, तो अंडर रूट 5 आ गया हमारे पास। अब अंडर रूट 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, तो करेंगे, ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 रहा, 15 भी अंडर रूट के अंदर है और अंडर 3 भी अंडर रूट के अंदर है, तो हम कोई अंडर रूट में लिख सकते हैं 15 अंडर रूट, ठीक है, इनटू 3 अंडर रूट। इन दोनों को मैंने एक जजर में लिख दिया क्योंकि दोनों रकमें जजर के अंदर है, लिहाजा इनको मैंने जजर के अंदर लिख लिया। इसके अलावा प्लस माइनस माइनस, तो अंडर रूट 15 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट 5 से, तो अंडर रूट 5 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, ये दोनों फिर अंडर रूट के अंदर आ रहे हैं, जजर के अंदर आ रहे हैं, तो हम दोबारा इनको जजर के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो डिवाइडेड, तो हमारे पास नीचे वाला फार्मूला बन रहा है, बड़ा मशहूर फार्मूला, a माइनस बी वाला, a प्लस बी वाला, साथ क्या है जी हमारे पास a माइनस बी वाला, ठीक है, तो मशहूर फार्मूला है। तो फर्स्ट का स्क्वायर, यहाँ ये हमारे पास a है, ये भी a है, दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो a का स्क्वायर a अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से अंडर रूट 5 का स्क्वायर बन गया। जी बच्चों समझ आ रही होगी मेरा ख्याल है आपको, बड़े आसान तरीके से मैं सब कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आपको। यहाँ से बच्चों हमारे पास, और जो ए बी साथ चल रहा था वो ऐसे कैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ए बी तो हमने मालूम करना है। लो जी आगे देखते हैं क्या होता है। तो आगे बच्चों क्या होगा, 2 ऐसे कैसे रहा ये वाला, ठीक है, यहां से देखते हैं, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस, इस 15 को भी मैं कर रहा हूं 3 इंटू 5 इंटू 3, माइनस इस 15 को भी 3 इंटू 5 इंटू ये 5, इसको तोड़ लिया मैंने, डिवाइडेड बाय, ये कैंसल, अंडर रूट 3, ये कैंसल, यहां से आ गया हमारे पास अंडर रूट 5 आ गया। जी बच्चों समझ आ रही है आपको, जी तो आगे क्या होगा, आगे देखते हैं हम। तो 2 ऐसा कैसे रहा हमारे पास, यहां से अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस, ये 3 और 3, ये 3 और 3, ये 3 और ये 3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं, दो हैं ये 3 पावर 2 बन जाएगा, 3 पावर 2, 3 पावर 2, 3 पावर 2 और इंटू 5 अंडर रूट ऐसे क्या ऐसे ही रहा, माइनस यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर। जी बच्चों समझ आ रही है आपको, यहाँ हमारे पास ए बी था और यहाँ भी हमारे पास इक्वल में ए बी चल रहा है बेटा, हमारे पास यहाँ से 3 में से 5 निकाल दिया, हमारे पास बच गया -2, ठीक हो गया बच्चों। ये हमारे पास इसकी ब्रैकेट लगा दें, ये माइनस, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद क्या होगा हमारे पास, ये माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस यहाँ से अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस
ये कैंसिल, यहाँ से 3, यहाँ से 3 बचा, 3 ये बाहर आ जाएगा जदर से, यहाँ से जदर 5 ऐसे कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसका जजर और स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट होकर ये 3 बाहर आ जाएगा। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, लिहाजा जजर इसके ऊपर ऐसे कैसे रहेगा, वो भी ऑलरेडी जजर के अंदर था। माइनस हमारे पास ये दोनों कैंसिल हुए, यहाँ से 5 बाहर आया और ये 7 हमारे पास बच गया यहाँ 3। ठीक है, तो इज इक्वल टू ए बी हमारे पास आ गया। जी बच्चों, यहाँ तक कोई मसला? मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ आ रही होगी। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसको आप हल कर लें मजीद। माइनस 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 अंडर 3 माइनस अंडर 3 माइनस माइनस प्लस अंडर 5 माइनस जमा माइनस 3 अंडर 5 माइनस माइनस प्लस 5 अंडर 3 ऑफ द ए बी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रही होगी। तो इसके नेक्स्ट पार्ट बच्चे यहाँ मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ ताकि आपको आगे अगले पेज पे ना जाना पड़े। मैं यही इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चेक करें बच्चों, ये एक ये अंडर 3 है और 5 ही है। ठीक है, 5 में से हमने निकाल दिया 1, ये 5 अंडर 3 है, यानी कि ये 5, ये चीजें 5 है। जैसे 3 हमारे पास की तादाद कितनी है? 5 है, और यहाँ तादाद कितनी? 1। तो 5 में से 1 निकाल दिया हमने, तो हमारे पास बच गए 4 अंडर 3। यहाँ से बच गया हमारे पास 4 अंडर 3 बच गया। प्लस का, क्योंकि रकम बड़ी प्लस की है, इस वजह से 4 अंडर 3 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आगे ये -3 अंडर 5 है और ये 1 अंडर 5। तो -3 में से +1 निकाल दिया हमने, तो बच्चों हमारे पास बच जाएगा, माइनस की रकम बड़ी है, ये प्लस है, ये 3 5, ये 3 जदर 5 है, ये मिकदार 3 है, ये वाली रकम 3 है, और ये कितनी है? 1 है। -3 यानी कि 3 में से -3 में से जमा 1 हमने निकाल दिया, तो -3 रकम बड़ी है तो माइनस का सिंबल आएगा, तो ये बच जाएगा 3 में से 1 निकाल दिया 2, तो -2 अंडर 5 हमारे पास आ गया, इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हल हो गया है। बिल्कुल आसान, उसने यही कहा था कि ए बी जो है आपने मालूम करना है। अगर हम जो है पीछे जाएं, दोबारा से यहाँ से देखें, तो उसने यही कहा था कि ए बी आपने मालूम करना है, और वो ए बी किस शक्ल में मालूम करना है? ए बी ये वाली साइड आपने मालूम करनी थी, ए बी वाली, और आपने किस शक्ल में मालूम करनी थी? ए अंडर 3 प्लस बी अंडर 3 की फॉर्म में हमने ये शक्ल मालूम करनी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। हम ये देखते हैं कि आगे मजीद क्वेश्चन कैसे चलता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों अगर हम वैल्यूज भी अगर निकालें, यहाँ जो ये ए है, ये ए है, ठीक है, ये इंटीजर्स है। आपने उसमें यही कहा था कि शक्ल कुछ इस अंदाज से होनी चाहिए कि ए अंडर 3 प्लस बी अंडर 5 की शक्ल होनी चाहिए थी, ये वाली शक्ल उसकी होनी चाहिए थी। तो आप चेक करें, यहाँ ए जो है वो 4 के बराबर आ रहा है, बी जो है वो अंडर -2 के बराबर आ रहा है। तो ये वाली शक्ल हमारे पास बन गई ए बी की जो शक्ल है। ठीक है, ए बी, तो हमारे पास ये आंसर है, एक्चुअली ये आंसर है हमारे पास। ठीक हो गया बच्चों, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन के आपको समझ आ गया। जी बच्चों, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन वो नंबर 2 था, वो भी इम्पोर्टेंट था। तो ये क्वेश्चन जो है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। पीछे वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पेपर में आ सकते हैं। वो कहता है आ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ द लेंथ 2 + 18 मीटर एंड the second side is 5 - 4 over under 2 meter. Express the area of the rectangle in the form of a plus b under root 2, where a and b are
इंटीजर्स। हमने जो है एरिया मालूम करना है रेक्टेंगल का। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल नजर आ रही है, रेक्टेंगल का एरिया हमने मालूम करना है। उसकी जो है जो दो साइड्स हैं, सारी साइड्स जो हैं उनकी उसने लेंथ दी हुई है, ठीक है। एक लेंथ ये साइड है हमारे पास, इसकी दी हुई है, और एक हमारे पास रेक्टेंगल ये है, तो इसकी भी उसने जो है ये साइड दी हुई है, दोनों साइडें दी हुई हैं। तो लिहाजा आपने इसका क्या मालूम करना है बच्चों, एरिया मालूम करना है, एरिया। और किस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी अंडर रूट टू की शक्ल बनानी है। एक की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, बी की जगह पे कोई नंबर हो सकता है, और अंडर रूट टू लाज भी उसके साथ होना चाहिए, बी वाली जो वैल्यू होगी हमारे पास। ए और बी कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, इंटीजर सही अदाद जो है मुकम्मल नंबर जो है हम जिसे कहते हैं सही अदाद, 1 2 3 इस तरह के शक्ल में जो है हमारे पास वो होने चाहिए इंटीजर्स, प्लस माइनस की फॉर्म में हो सकते हैं। लो जी, ये देखते हैं आगे क्या होगा बच्चों। हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं सोल्यूशन। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो एक लेंथ है वो दी हुई है 2 + 18 गिवन है बच्चों, ये गिवन है। इसके अलावा लेंथ ऑफ द अदर साइड इज इक्वल टू 5 - 4 अंडर रूट 2, ये भी गिवन है, दोनों साइडें गिवन है, ठीक है। तो बच्चों हमें इसका जो है रेक्टेंगल को सॉल्व करने का फार्मूला आता है हमें, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों कि रेक्टेंगल का एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है जी हमारे पास, लेंथ इनटू विड्थ। सिंपली हमारे पास जो है इसका एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ, हमारे पास एरिया होता है। तो लेंथ हमारे पास क्या है, ये वाली लेंथ, लेकिन यहाँ जो विड्थ है वो भी उसने सवाल के अंदर लेंथ ही कहा है उसको भी। एक्चुअली रेक्टेंगल की जो है एक हमारे पास क्या होती है, उसकी लेंथ होती है, एक उसकी विड्थ होती है, लेकिन उसने दोनों को क्या कहा है, लेंथ ही कहा है, लेंथ का वर्ड इस्तेमाल किया है। लिहाजा दो साइड्स उसने कहा, एक साइड जाहिर सी बात है उसकी जो है वो लेंथ वाली होगी, एक विड्थ वाली होगी। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला लेंथ, ये दोनों एज ए लेंथ के तौर पे, यहाँ विड्थ भी लेंथ के तौर पे उसने ली है, और यहाँ जो उसकी जो लेंथ है वो भी जो है उसने लंबाई जो है वो भी जो है लेंथ के तौर पे ली है, दोनों को लगाएंगे फार्मूला हम। लेंथ की जगह पे लेंथ 2 + √18, ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारे पास है 5 - 4 अंडर रूट 2, ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों इनको हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं, देखते हैं कि इसका हमारे पास एरिया क्या आता है। 2 × 2 5 द 10, 2 इससे, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई इससे, 2 4 द 8, 2 4 द 8, ये प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 4 द 8, 8 अंडर रूट 2, 2 ऐसे कैसे रहा। इसके अलावा अंडर रूट 18 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 × अंडर रूट 18 मेरे पास आ गया, अंडर रूट 18 मेरे पास आ गया। इसके अलावा जमा माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अंडर रूट 18 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 ओवर अंडर रूट 2 से, तो करें जी 4 इंटू जो है अंडर रूट 18 बाय 2। मैं दोनों को एक ही जजर में कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 18 भी जजर के अंदर है और अंडर रूट 2 भी जजर के अंदर है, लिहाजा दोनों को मैंने एक जजर के अंदर लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि हम सवाल को इजीली सॉल्व कर सकें। इसको हल करते हैं जी, हमारे पास 2 9 द 18 आ गया मेरे पास, तो और आगे सॉल्व करते देखते हैं क्या सूरत हाल होती है हमारे पास। 10 ऐसा कैसे रहा बच्चों, माइनस। अब इस तरह के जो नंबर हैं, ये अंडर रूट 2 जो है, अंडर रूट 2 को सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास आ गया इरेशनल। इसको रैशनल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, यही हल कर लेते हैं हम। अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 सॉरी 8 ओवर अंडर रूट 2, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, प्लस यहाँ से 5 और 18 को बच्चों में कर सकता हूँ 3 3 द 9, 9 2 द 18। ऐसा क्यों किया है मैंने, ताकि इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा मुख्तसर कर सकूँ, इसको मज़ीद वेरीफाई एक्सप्लेन इसको कर सकूँ, ताकि हमें इजीली जो है कोई प्रॉपर एक नंबर हमें हासिल हो सके। माइनस ये हमारे पास आ गया 4, यह हमारे पास आ गया 9 अंडर रूट, 9 अंडर रूट आ गया मेरे पास, ठीक है बच्चों।
आपको समझ आ रही होगी, बिल्कुल आसान वे से मैं समझा रहा हूँ आपको। कोई मेरा ख्याल है मुश्किल काम नहीं है जहाँ आपको किसी किस्म की परेशानी आ सकती है। 10 माइनस यहाँ मेरे पास आ जाएगा बच्चों, इसको हम देखते हैं 8 अंडर रूट 2 ऊपर वाला, और नीचे वाले हमारे पास स्क्वायर बन रहा है दोनों का, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन गया हमारे पास बच्चों, प्लस यहाँ से 5, ये दोनों स्क्वायर बन गए, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर साथ अंडर रूट 2 ऐसे के ऐसे ही रहा। यहाँ से -4 और 9 का जजर जो होता है, 9 को हम ले सकते हैं 3/2, ठीक है। जजर मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रहेगा हमारे पास खाली 3 बच जाएगा यहाँ से, ठीक है। मैं पूरी डिटेल में आपको सवाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको सवाल जो है वो आसानी से जो है अच्छी तरीके से समझ आ सके, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, 10 ऐसे कैसे ही, -8 अंडर रूट 2, यहाँ से कैंसिल हो गया हमारे पास, यहाँ से बच गया हमारे पास 2, प्लस ये कैंसिल होकर 3 बाहर आएगा, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 दा 15, और ये जजर 2 ऐसे कैसे रहा, -4 3 दा 12, बस आ गया। जी बच्चों, यहाँ तक को मसला किसी किस्म का, मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल की समझ आ रही होगी, और इंशाल्लाह ये मेरी कोशिश होती है कि आपको सवाल आसानी से समझ आ सके। 10 माइनस ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 4 दा 8, ये बन गया हमारे पास 4 अंडर रूट 2, यहाँ से प्लस 15 अंडर रूट 2, माइनस आ गया मेरे पास 12। जी बच्चों, समझ आ रही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से आगे क्या होगा मेरे बेटा, देखते हैं हम। 10 -12 में से +10 निकाले तो मेरे पास बच जाएगा -2, क्या बचेगा, -2 बच जाएगा, क्योंकि नंबर से हम तफरीक कर सकते हैं, नंबर में से नंबर को हम आसानी से निकाल सकते हैं। माइनस की रकम बड़ी है तो लिहाजा हमेशा माइनस की रकम यूज करेंगे, जो रकम बड़ी है उसकी अलामत सिंबल यूज होता है। ये -4 अंडर रूट 2 है, ये +15 अंडर रूट 2 है, ये 15 है, ये 4 है दोनों चीज क्या है, अंडर रूट 2 वाली। ये इसकी अंडर रूट 2 की कीमत 15 है हमारे पास, और ये अंडर रूट कितने हैं हमारे पास, 4 है। तो 15 में से 4 निकाल दे, अलामत हमेशा बड़ी रकम की, 15 में से 4 निकाल दी, हमारे पास बच गया 11। है क्या चीज, अंडर रूट 2, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये हमारे पास एरिया आ गया। और अब अगर गौर करें तो यही उसने कहा था कि किस शक्ल में होना चाहिए। अगर आप चेक करें तो उसने ये कहा था कि एरिया जो है वो शुरू में उसने एक बात कही थी, मैं आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ पीछे जरा, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो सके कि एरिया उसने किस अंदाज में कहा था, कि एरिया आपने किस अंदाज में निकालना है। तो आप चेक करें बच्चों, उसने कहा था एरिया जो है a+b/2 की शक्ल में निकालना है, ठीक है। ए और बी की शक्ल में निकालना है। तो अब हम दोबारा सवाल की इसके आंसर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं, आप चेक करें, ये ए हो गया हमारे पास, और ये क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया, साथ क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास शक्ल बन गई बच्चों। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। बहुत आसान अंदाज से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो हमारे पास एरिया आ गया आसान है। यहाँ ए जो है ये एक इंटीजर्स है, और ये जो 11 है ये भी क्या है, एक इंटीजर है। सही अदाद में से इनको जो है हमें लिया गया है, मुकम्मल जो अदाद होते हैं उनमें से हमने इनको लिया गया है, जो प्लस माइनस की शक्ल में होते हैं, यानी कि बटे में जो नहीं होते वो नंबर आपके पास, उनको जो है हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, सही अदाद, ठीक है बच्चों। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, आपको उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए देखने के लिए बच्चों मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आपकी मोहब्बत होती है, और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो है इस तरह सारा आसान से आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं, ताकि आपको किसी किस्म का परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।